नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत रावल। आप मुझे सुन रहे हैं गुजरात पत्रिका.com पर। महाभारत के युद्ध पूर्ण होने के बाद उदास द्रौपदी को मिलने आए श्री कृष्ण और उन दोनों के बीच का संवाद और उसकी फलश्रुति जहर मानव के दांतों में नहीं होता है, शब्दों में होता है। महाभारत हमारी अंदर ही होता है। आइए एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखित सोचने पर बाध्य करने वाला संवादात्मक प्रसंग लेख। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चेष्ट बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर में उसे खुद से अलग करके समीप के पलंग पर बिठा देते हैं। द्रौपदी कहती है, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती हैं। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी, तुम सफल हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए पांचाली, प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी कहती है, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण कहता, नहीं द्रौपदी, नहीं। मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक देख नहीं पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। द्रौपदी, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं कृष्ण? नहीं द्रौपदी, नहीं। तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। मैं क्या कर सकती थी कृष्ण, मैं क्या कर सकती थी? तुम सब कुछ कर सकती थी पांचाली। तुम
बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती तो शायद परिणाम कुछ और होते हैं। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। वह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, हमारे कर्म होते हैं और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ और सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करें। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, क्योंकि महाभारत हमारे अंदर ही छिपा हुआ है। अस्तु, धन्यवाद।